समझ गए। अच्छा जी, लंदन नहीं जाऊंगा आपने की, पंजाब नहीं जाऊंगी का बहुत जबरदस्त फीडबैक आया, उसके बाद आपने लंदन नहीं जाऊंगा कि उसका भी अच्छा फीडबैक आया। सीक्वल बनाना चाहिए मूवी का, क्योंकि अभी मैंने देखा मेरे पास तुम हो का भी दूसरा आ रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी मूवी से जुड़ जाती हैं कि ये उसी मूवी से रिलेटेड होगा कुछ। सीक्वल के आप हक में हैं और आपका? मैं बिल्कुल हक में हूं, क्योंकि ये जो कामयाबी होती है ना, ये आपको क्यों मिलती है कामयाबी? जब लोग खुश होके जाते हैं और लोग एंटरटेन होके जाते हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर भाई 1 2 3 4 5 7 8 10 फास्ट 10 मिशन इम्पॉसिबल क्यों बनाते हैं? उनके पास के और राइटर्स नहीं है, या उनके पास कहानियां खत्म है? 100 चीजें हैं ना, लेकिन वो लोगों को खुश करते हैं। उनको पता है लोग इतने खुश हुए हैं, वापस बनाओ, इनको और तरीके से खुश करो, उसी का रह के। और ये एक इंटेलिजेंट मूव है प्रोड्यूसर की तरफ से, और बिल्कुल करनी चाहिए। साथ साथ आप दूसरी फिल्में भी करते रहें, आपको करनी है। आई विल मेक अगेन पंजाब नहीं जाऊंगी पार्ट 2। अच्छा। और वेगस नहीं जाऊंगा, और लव गुरु 2 बनाऊंगा। लोगों को मैं चाहता हूं, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और सेहत दी तो मैं लोगों को सरप्राइज करता रहूंगा इंशाल्लाह। और को आते हैं, लेकिन मेरे पास तुम हो जब हुआ, जब मुझे, क्योंकि मैंने सारी मूवीज भी आपकी देखी हैं, आपके ड्रामे भी देखे हैं, लेकिन मेरे पास तुम हो वाज समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, और वो बहुत स्पेशल था। मुझे याद है आखिरी जो उसकी एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड, वो सिनेमा में भी लग रही थी, हमने अपने एक ढाबे पे भी उसकी स्क्रीनिंग की थी, और लोग रो रहे थे जब दानिश मरता है एंड पे। तो मैंने तो ऐसा वो कोई एक्सपेक्ट सीरियल किया नहीं था देखा कि लोगों ने उस रात मेक श्योर किया कि पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे, गांव के अंदर, मुझे मेरे जो घर के मुलाजिम था उसने बोला आज हमारे गांव में किसी पता नहीं कौन सी जगह से एक बड़ा टीवी रखा गया, और 2-3 गांव के लोग जो हैं मिलके वो सब साथ देख रहे हैं। और कितने रेस्टोरेंट्स के अंदर उन्होंने बोला था कि आज जैसे मैच नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है, स्क्रीनिंग तो हर जगह स्क्रीनिंग हो रही होती है रेस्टोरेंट्स में, तो ऐसे वो एपिसोड चला है। तो मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे पिछले 40 साल में, 50 साल में। क्या खास था उसमें, कैसे रिलेट किया? क्या हर किसी ने अपने आप को एक दानिश समझा जो स्ट्रगल कर रहा है, या देखिए उसके अंदर ना सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिलेटेबल थे, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेशली मर्दों में तो ऐसा दानिश भी होता है और अदनान वाला शहवार भी होता है। तो कितने लोग तो कह रहे थे कि हाँ ये तो मैं शहवार हूं असल में, वो वहां से भी रिलेट। और कितनी बीवियां, जो शहवार की बीवी थी, वो बहुत सारी बीवियां ऐसी हैं जिनके शौहर शहवार जैसे हैं, और वही बीवियां। टाइटल ट्रैक का भी एक बड़ा रोल होता है वो जो, देखिए टाइटल 9th एपिसोड से शुरू हुआ था। अच्छा हाँ। ये मैंने तब तक गाना रिलीज नहीं किया था कि जब तक वो क्योंकि हमें सीरियल लगाने से पहले ही पता था कि गाना जो है 9th 10th, जब तक कि उसको कोई झटका नहीं लगता, ये गाना सीधा सीधा एक रोने वाला गाना है, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। तो ये सिचुएशन ही 9th एपिसोड में आई थी। अच्छा, ये रियली इंटरेस्टिंग में तो हमें पहले से पता था कि गाना हमने नहीं लगाना, पहले ये सैड गाना है, ये सैड सिचुएशन आएगी तो लगेगा। तो जिससे को लड़की पहली बार पकड़ी जाती है और वो एयरपोर्ट से उसको लेके आ रहा था, वहां से गाना हमने इन किया था। तो ड्रामा तो वहां क्लिक कर चुका था। और देखें गाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसे भी लगता है कि ड्रामा हिट हो जाए तो गाना भी हिट हो जाता है। दोनों चीजें साथ साथ हैं, हर चीज। ड्रामा हिट हो गया तो डायरेक्टर भी हिट है, तो फिर एक्टर भी हिट है। कभी मैं कभी तुम में भी, मुझे लगता है ट्रैक का भी बड़ा एक बिल्कुल ट्रैक का उसमें भी था, और एक्टर्स का भी है। सारा एक टीम वर्क होता है, एक अल्लाह लगता की तरफ से कुछ चीजें उसके अंदर सेट हो जाती हैं। लेकिन यस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 7 साल उस स्क्रिप्ट को अपने पास रखा था, और मेरी नीयत नहीं होती थी कि मैं किसी को दूं। मुझे वो रोल भी खुद करना था और मुझे खुद प्रोड्यूस करना था। और मुझे बीच में लोगों ने बोला कि ये रिस्की है, बट मुझे वो रिस्की लगता नहीं था। मैं कहता था यार मुझे ये बेस्ट लगता है स्क्रिप्ट, ये खलील साहब का बेस्ट स्क्रिप्ट है। मैं ऐसे बोलता था, खलील साहब के सारे स्क्रिप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी का बेस्ट स्क्रिप्ट है। और रिलेटेबल, और इतना सिंपल, रिलेटेबल, क्या क्या तो उसमें जुमले, और वाह वाह। लेकिन अगर दानिश ना मरता तो जरा ज्यादा अच्छा ना। वो शुक्र है दानिश मरा। मैं तो इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता। मुझे काफी
औरतें बोलती हैं आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कि इसलिए कि आप देख रहे थे। ब्रेकिंग बैड में वो बंदा मर जाता है वो आखिर में, तो मैं सीरियल मैं यूं बैठा था, क्यों मार दिया, क्यों मर गया, क्यों मर गया। लेकिन वो आज तक डिस्कस ही इसलिए हो रहा है, जो एंड है ना वो डिस्कस आज तक हो रहा है। उनको जो तकलीफ थी, आपको पता है कुछ न्यूज चैनल्स थे, लोकल न्यूज चैनल्स, उन्होंने खबर दी थी मेरे दानिश मर गया, मेरे पास तुम हो। हाँ वो पूरी उस पर बाकायदा। मैं सिनेमा में, जिस सिनेमा में देख रहा था लास्ट एपिसोड, तो 5-8 औरतें थी, तो वो अब सब उठ के चले गए थे, तो 5-8 औरतें थी और वो दुपट्टे में ना यूं ही बैठी हुई थी, और 2 उसमें से ना यूं यूं हो रही थी। मैं बहुत से ऐसी खबर तो थी। मैंने उनको देखा, मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा ये खड़ा हूं मैं कुछ नहीं हुआ, बस नहीं आप क्या किया है। फिर वो खैर उनको मैंने बोला अब चलें, उठें, अब अगला शो शुरू हो रहा है। तो अदनान और आयजा को भी आपने ही, आपकी डिसीजन में था कि ये इस कैरेक्टर में पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो भी अपने कैरेक्टर में वो ऐसे दिखाई दिए कि अदनान शुरू से उस ड्रामे में उनसे नफरत हो गई थी। कैरेक्टर के लिए कास्ट हुआ था। अदनान जो है ना वो परफेक्ट था उस रोल के लिए। और मैंने अदनान को फोन किया था, तो मुझे कहता है वो, तुम मुझे कभी हीरो के लिए ना बुलाना, खुद तुम इसमें हीरो कर रहे हो और मुझे ये विलन बना दे। मैंने कहा तू कैरेक्टर पढ़ तो ले, तूने भी मेरे मुंह से सुना, जब तू पढ़ेगा ना तो तुझे यही हीरो लगेगा। तो तू हीरो है, सब कुछ तेरे पास है तुझे पता नहीं है। कहता अच्छा, असल सबको पता चल गया हीरो कौन था। लेकिन मेरे पास तुम हो 2 में अब लोगों की ऑब्वियसली, क्योंकि वही बात लोग रिलेट करेंगे कि दानिश का कोई दूसरा जन्म होता है या दानिश कुछ इस तरह से उठ गया। मेरे पास तुम हो बनेगा तो एक अलग कहानी होगी, और हो सकता है फिर बिट्रेयल पे हो, बेवफाई पे हो। लेकिन वो बेवफाई बंदे की तरफ से होनी है, लड़की की तरफ से, या बीवी की तरफ से, या शौहर की तरफ से, ये नहीं पता। इस दौरान मैं यकीनन बात करना चाहूंगा कि आपने जो कैरेक्टर चुना, जो आपका प्रोडक्शन हाउस काम करता है, ड्रामे, मूवीज, सब आप कर रहे हैं। एक तो पहले आप किस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? ड्रामों को, ड्रामे की व्यूअरशिप को, या बड़े पर्दे वाला फीडबैक ज्यादा मजेदार लगता है? इस दौरान सिंस आपने बहुत कुछ कर लिया एज अ प्रोड्यूसर भी आप। मैं आपको बताऊं, दोनों का अलग अलग मजा है। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।